जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? फिट हो एकदम? देखो भाई, मैं पढ़ाने के साथ साथ आपकी फ़िटनेस को प्रमोट करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि कुछ बच्चे जो है डेली थोड़ा फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिट की जगह फैट हो जा रहे हैं। फैट नहीं, एकदम मैंने आपसे कहा है लॉकडाउन में भी घर पे 1 आवर कुछ नहीं, पुशअप्स लगाओ, ठीक है? कुछ ना मिले योगा करो, लेकिन करो ज़रूर। फिटनेस के लिए डेली आपको 1 आवर देना है। हाँ, करा रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये है, एक हमारे कुछ बच्चों ने बताया कि सर 12th के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम लोग कुछ नया कर पाएँ। डेफिनेटली देखिए, जब आप लोग थोड़ा कमेंट्स करते हो तो अच्छा भी लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ, कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली एक तो कोर्स का तो डालूंगा सिलेबस का, बाकी ये चीज़ें आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। मैं 11th वालों के लिए भी अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊँगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए होता क्या है, इसमें थोड़ी क्लास चेंज हो जाने से उसका एक जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब 11th में थे कुछ बच्चे, तो थोड़ी मस्ती हो गई थी नहीं हो गई थी, मतलब एक कह सकते हैं कि टेंशन थी, लेकिन उतनी थोड़ी ना थी जितनी अब होने वाली है, आपको इस साल होने वाली है। और जो बच्चे 11th में आए उन बच्चों को थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए भी हो सकता है कल डालूँ, हो सकता है परसों डालूँ, मैं डालूँगा। आपको किस तरीके से एक अप्रोच लगानी है ताकि 12th करते करते समय आप मेडिकल में, नीट में 600 भी क्रॉस कर जाओ, है ना, और एक अच्छा नंबर लाओ, और जेई में भी आप एडवांस 12th करते करते निकाल जाओ, है ना। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप लोग स्ट्रेटजी अपनाओगे थोड़ी सी, तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा कॉमन चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद मैं आपकी प्लानिंग बताऊँगा कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। 20 मिनट में हम लोग ये सारी चीज़ें समझ लेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। देखिए, आपके मम्मी पापा और मैं कौन से वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ लिए थे मालूम है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बस हमारे गुरुजी को तो एक ही मालूम था, ये कॉन्सेप्ट जो मतलब देखिए 11th 12th में तो उतना साइंस का टीचर ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से लगे रहते हैं, बच्चे भी लगे रहते हैं, टीचर भी अपने हिसाब से लगा रहता है। लेकिन जो छोटे टीचर होते थे, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कौन सी ईयर की बात कर रहा हूँ, 6th क्लास की, तो 6th क्लास के कुछ पॉइंट्स लगा लो, आज भी मुझे याद है ना। आपको भी होंगे, आपको तो डेफिनेटली होंगे, अभी टाइम कम हुआ है, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से पढ़ाते थे ताकि अब जैसे माल लगा करके पढ़ाते थे हमें, तो उस समय याद है। जैसे मान लो संस्कृत की बात करें, हाँ, मैं इस कॉन्सेप्ट पे आ रहा था कि आपके मम्मी पापा और मैं किस कॉन्सेप्ट पे पढ़ गए थे। देखो जरा, ये वाला हुआ करता था उस समय, कौन सा था? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, तथैपचा, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो देखो, हम लोग तो इस वाले पॉइंट पे पढ़ लिए थे। अब एक आध बच्चा तो इसका मीन्स, अब मुझे मालूम नहीं है आप लोगों के में संस्कृत चलती है नहीं चलती है, कौन सी क्लास तक आपकी चलती है वो उतना मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, 11th 12th का पूरा आइडिया है, और बाकी का तो जेई नीट का तो आप मुझे बता भी दोगे कि आपके इतने मार्क्स आए, तो मैं आपको कॉलेज भी बता सकता हूँ कि कौन सा मिलने वाला है। क्योंकि जिस लाइन में अब जैसे आप कहोगे सर संस्कृति कहाँ तक चलती है, वो अब मुझे मत पूछना, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, मैं उसमें जाऊँगा नहीं। देखो, हो सकता है एक आध बच्चा तो इसका मीन्स ना समझता हो, थोड़ा सा समझा देता हूँ। काक चेष्टा मतलब ऐसा कि जो कौवा होता है वो जो है एक पिक्चर में, घड़े में, मटके में वो डालता रहता है, स्टोन डालता रहता है, तो पानी क्या है वो ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या समझना है आपको कि धीमे धीमे भी अगर आप पढ़ोगे, धीमे धीमे भी आप पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज बिल्डअप होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ये नहीं कि आप एक साथ ही सोच लो। तो ये काक चेष्टा वाली है, धीमे धीमे अपने ज्ञान को बढ़ाइए। बको ध्यानम
तो बुगला देखा है आपने, एक टांग पे खड़ा रहता है, एक टांग पे मछली को कॉन्सेंट्रेट करता है, जैसी मछली आई तुरंत इमिडिएटली, ठीक है। तो दूसरा लक्षण ये हो गया। अब तीसरा स्वान निद्रा। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि अरे मम्मी अभी नींद कंप्लीट नहीं हुई, पापा आपने क्यों जगा दिया 4 बजे? भाई जगह क्यों दिया आपने, मेरी तो कोई क्लास ही नहीं है, फिर आपने क्यों जगाया? नहीं, ये समझ लो, ये स्वान निद्रा, कम नींद लेनी है, ये नहीं कि हाँ जी खर्राटे मार के सो रहे हैं, समझ रहे हो, ये नहीं चलेगा। दूसरा अल्पहारी, थोड़ा लाइट फूड लो, सुबह सुबह अपना हल्का नाश्ता लो, ब्रेकफास्ट लो, और स्कूल चल रहे हैं वैसे तो, नहीं भी चल रहे हैं तो एक आपका टाइम टेबल जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसा आपने टाइम टेबल बना रखा उस स्टडी को रूटीन वे पे लाना है। ग्रह त्यागी, पहले क्या होते थे आपने देखा होगा, अब तो रामायण चली थी, कुछ कुछ आइडिया तो आपने ले लिया होगा। हालांकि मुझे तो देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन पहले तो मैंने देखी ही रखी है किसी ज़माने में, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है। लेकिन आपको तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या करते थे कि अगर स्टूडेंट लाइफ में लोग पहले भी बाहर निकल जाया करते थे, और गुरु जो है उसको एक निशाना लगाना सिखाते थे कि भाई ऐसे पॉइंट आउट करना है, और वो डेफिनेटली सक्सेस होता था धीमे 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 धीमे, है ना। और शायद आपको मालूम हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक किसी को तो गुरु आपको जरूर बनाना है, मतलब पढ़ाई वाला गुरु एक अलग हो गया, एक दूसरा गुरु भी बनाना है आपको। मम्मी पापा भी हो सकता है जिसमें वो ये बता सके कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये थोड़ा सा आइडिया दे सके। तो ये हम लोग इस पे चीज़ें चल गए थे, 1 2 3 and 4 and 5, ये पंच लक्षणों पे आपके मम्मी पापा और मैं पढ़ लिए थे। आजकल के बच्चे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा चल रहा है ना, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा क्या नहीं करना है वो समझिएगा। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, इस गाने को थोड़ा समझिएगा। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, और क्या लगाते हो आप, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस कर देना है अभी आपकी लाइफ से, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके बिना तो मन नहीं लगता। नहीं, जब आपको लगे, मैंने आपको बताया था एक दिन लेना है संडे का, उसमें आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़ करनी है, तो फिर आप कर सकते हो। कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे तो पढ़ना होता है यूट्यूब पे मुझे तो पढ़ना होता है। मैं कहता हूँ यूट्यूब पे पढ़ो तो सही, लेकिन बुक से भी लगाव रखो। जब तक आप बुक से लगाव नहीं रखोगे तब तक जो चीज़ चाह रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं मालूम है कि यूट्यूब पे सारे लोग पूरा प्रॉपर पढ़ाते होंगे, हो सकता है पढ़ाते होंगे, क्योंकि मैं तो सारे चैप्टर कई बार ना पढ़ा करके कम ही पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी जो एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैंने भी पढ़ाया, किसी पर्सन ने पढ़ाया आपको, लेकिन उस चैप्टर को आप एक बार बुक से ज़रूर देख लें, कंसल्ट कर लें, ताकि आपको चीज़ों के बारे में वो समझ में आएगा। और जब आप लोग एक बुक को पढ़ना सीख गए तो डेफिनेटली आपको कुछ नया देखने में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं फिर दोबारा बोलूँगा, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, इनका आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये कॉमन है सब बच्चों के लिए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि 12th को कैसे, 12th के साथ साथ आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो। देखिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं ताकि आपको ये मालूम पड़े कि ये आपको नहीं करना है। जैसे भी आप देखिए, कई साल का आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं किसी बच्चे का, जो भी है, कोई आपको कहता मिलेगा कि जी मैंने जो ईमेल बनाया था वो बाद में बनाया था जब ये मैंने अपना निकाल लिया था। तो थोड़ा सा वही है, क्योंकि जब आप इसमें एक बार क्या होता है ना, मैं खुद अपने आप को एनालिसिस करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई फेसबुक पे आ जाती हैं वो चीज़ें कि अच्छा आज इसका वर्ड है, इसका वर्ड है, तो फिर मैं एक खोलने लगता हूँ तो फिर नीचे चला जाता हूँ, तो मालूम पड़ता है अरे हाफ एन आवर तो वैसे ही निकल गया, मतलब ना चाहते हुए, क्योंकि दिमाग में तो ये है कि आज ये करना है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए वो हाफ एन आवर खा गया। तो मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि अब 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, ये उनके लिए तो
क्रॉस लगा दिया है मैंने, अगर आप चाहते हो कि आपका 2021 में बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आए और 12th में भी 99% आए आपके, वो समझिए कैसे आ सकते हैं। जैसे मान लो केमिस्ट्री पे लूँगा एग्जाम्पल, फिजिक्स, मैथ या बायो आपको देखना है। देखो, देखने का मतलब एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे मान लो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर फिजिकल के, अब तो सॉलिड स्टेट भी आ गया, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स एंड सरफेस, तो 5 चैप्टर हो गए हमारे किसके, फिजिकल के। आपको क्या करना है, स्कूल में चल रही है, नहीं चल रही हैं क्लासेस, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चल रही होंगी, वो आपकी चल ही रही हैं, अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं, और जिस बच्चे ने जहाँ पे कोचिंग ले रखी है वो भी चल रही होंगी। तो इसको 5 चैप्टर को, किसी के 2 हो गए होंगे, किसी का तीसरा चल रहा होगा, इसको आप आराम आराम से एक बार रजिस्टर बना के कर लो। अब आपने ये कर लिया, संडे को मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ करनी है, ये 12th वाले बच्चों के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। 12th वाले बच्चों को अपनी हैबिट के मुताबिक, मैंने आपसे कहा था कि एक दिन अपने लिए ले लो, तो अपने लिए ले लो, इंटरेस्ट का भी कोई काम करो। आप हाफ डे में आपको क्या करना है, हाफ डे में 11th का रिवाइज करना है पूरा। 11th को ऐसे बना लो कि आज मुझे फिजिकल का लेकर के बैठ जाना है, तो जो आपका 11th का है वो साथ में रिवाइज करो। मतलब 1 वीक में आपको क्या करना है, 11th का एक बार रिवाइज मार ही देना है। अब जैसे मान लो किसी ने 5 चैप्टर यहाँ पे कर लिए केमिस्ट्री के, है ना, ऐसे फिजिक्स में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स वगैरह वगैरह, आप कर लो। संडे को थोड़ा सा लेकर के बैठ जाओ, अपने इंटरेस्ट का काम करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाफ डे में पढ़ना है। ये मान लो कोई बच्चे ने बना लिया टाइम कि जी मुझे 7 o'clock से 2 o'clock तक पढ़ना है, तो काफ़ी सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा है, रिवीजन ही तो करना है। कुछ दिनों बाद क्या आएगा कि जो टाइम आपको इतना लग रहा है किसी चीज़ों को रिवाइज करने में, वो फिर अब कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर टिप्स पे आ जाएंगी आपकी चीज़ें। तो मतलब 11th का सिलेबस भी आपको टिप्स पे रखना पड़ेगा कि अच्छा इसका ये चीज़ होती है, ठीक है। अब फिर क्या है, जैसे 5 चैप्टर हो गए, अब 6 चैप्टर चलता है वहाँ से मेटलर्जी से, मेटलर्जी हो गया, है ना, पी ब्लॉक हो गया, D&F हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, 9 चैप्टर तक है। अब फिर आपकी बुक खत्म हो गई, फिर वो इनऑर्गेनिक पार्ट चला गया। अब इनऑर्गेनिक का आपने रजिस्टर बना लिया अलग से। और संडे को मत छोड़ना, संडे को आपको 12th का बिल्कुल नहीं पढ़ना है। संडे को केवल और केवल 11th का रिवाइज करना, और कोशिश करनी है आपको कि हर पॉइंट आपकी टिप्स पे होना चाहिए कि अच्छा इसका आंसर ऐसे होगा। कुछ कुछ जिस बच्चे को जिसमें डाउट लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर फिजिकल कोई बच्चे को लगता है नहीं ये टफ है, तो पहले फिजिकल को ही पकड़ो, जिसमें आपको लगता है वो टफ है पहले उसको पकड़ो, ठीक है। क्रॉस करो, क्रॉस का मतलब एक बार आपने ऑर्गेनिक उठा ली, एक बार फिजिकल उठा ली, तो इनको कर लो। बाकी इनऑर्गेनिक को कम मत समझो, कम तो समझना ही नहीं है किसी को, क्योंकि किसी को अगर इनऑर्गेनिक नहीं आती तो उसको ही प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो जो आपको लग रहा है उसको उठा करके एक बार देखो। एवरी संडे को आपको 11th का, अब जैसे मान लीजिए 7 to 2 बन गया, तो आपसे मैं ये नहीं कह रहा आप 11th का केमिस्ट्री लेके बैठ जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 आवर्स आप फिजिक्स ले लीजिए, 2 आवर्स आप केमिस्ट्री ले लीजिए, 2 आवर्स आप मैथ बायो ले लीजिए, हो गया टाइम। बस 2-2 घंटे ही रिवाइज तो करना है आपको संडे को। अगर आप ऐसे करते हो तो 4 संडे मंथ में पढ़ते हैं, बहुत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 11th को बिना रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, 11th को बिना रिवीजन नहीं छोड़ना है। सेकंड चीज क्या है आपकी, कि अपने आप को, जैसे कोई बच्चा कहे सर संडे को मेरे तो टेस्ट होते रहते हैं, ये भी है एक कि आप कहो कि सर मेरे तो टेस्ट होते रहते हैं, आपने कहा था कि मुझे तो मूवी भी देखनी है और मेरे टेस्ट भी होते रहते हैं, तो फिर कैसे मैनेज कर पाएँ। देखिए टेस्ट का क्या है कि हर संडे को तो मेरे हिसाब से शायद नहीं होते हैं, है ना। जैसे हम ही यहाँ पे लेते हैं तो 15 डेज में लेते हैं, तो आपको एक संडे मिल गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह कुछ अपना मूवी वगैरह देखने, सुबह तो अगर कुछ करना चाह रहे हैं आप लोग तो फिर शाम को कर लें एक बार रिवाइज। कुछ ऐसा टाइम मैनेज करिए ताकि ये संडे को होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग 12th में कर रहे हो, है ना, तो एक बार कैसे करना है आपको 12th का, कि एवरी चैप्टर के टेस्ट देने पहले तो,
ठीक है, एवरी चैप्टर के टेस्ट देने। जैसे मान लीजिए आपने अगर सॉलिड स्टेट खत्म किया तो पहले सॉलिड स्टेट के चैप्टर के टेस्ट दो आप। अब सॉलिड स्टेट का हो गया, फिर आपने सॉल्यूशन खत्म किया, सॉल्यूशन का हो गया आपका टेस्ट, फिर आपने इलेक्ट्रो खत्म किया, इलेक्ट्रो का हो गया, फिर आपने काइनेटिक्स का किया, काइनेटिक्स हो गया, फिर आपने सरफेस किया, सरफेस का हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको है ना कंबाइन फॉर्म में देना है, पांचों चैप्टर का टेस्ट एक साथ देना है। मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कंक्लूजन समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं ये कंक्लूजन समझाना चाह रहा हूं कि एवरी 5 चैप्टर बाद आपको खुद का कंबाइन टेस्ट लेना है। क्यों? क्योंकि वहां तो इंडिविजुअल नहीं आने वाले ना ये चैप्टर, तो अपने आप को प्रिपेयर ही उस तरीके से करो आप। फिर जब ये 5 चैप्टर हो जाते तो फिर ये आ जाएंगे यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 4 चैप्टर आ गए। 4 जब चैप्टर आराम से कर लो फिर आप इनका कंबाइन टेस्ट लो। फिर क्या करना है आपको प्रोसेस में कि पूरी बुक का टेस्ट लेना है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। फिर आप वो टेस्ट लीजिए पूरा अपना एनालिसिस, मतलब टीचर से कहिए, या जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो उनके लिए तो प्रोसेस जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो यहाँ भी अप्लाई करने वाला हूँ, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब बात कर रहे थे यहाँ पे कि फिर सेकंड बुक आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी। अब ऑर्गेनिक में भी वही प्रोसेस अप्लाई करना है आपको, एक चैप्टर टेस्ट, एक चैप्टर टेस्ट, फिर 5 चैप्टर टेस्ट, तो फिर आपकी ऑर्गेनिक बुक का टेस्ट, पूरी बुक का टेस्ट। अब क्या करना है, अब ये करना है आपको कि इस चीज को आपको एग्जाम तक सिलेबस को 3 बार करना है, 3 बार, समझ गए, 3 बार करना है। बीच में हम लोग भी आपका 11th का रिवाइज करवाने वाले हैं, ध्यान रखना। 11th का भी एक बार रिवाइज करना है और 12th का 3 बार करना है। मतलब टोटल आपको कंप्लीटली अपने आप को डिवोशन में रखना है इस साल। और अगर आप इस तरीके से कर सके तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि रिजल्ट पॉजिटिव आना ही आना है, ये गारंटी है आपकी मेरी तरफ से। और अगर आपने यहां पे पॉइंट नहीं सुने, समझ रहे हो ना, अपने हिसाब से कुछ कर लिया तो ध्यान रखना अपने पे एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है। अब जितना बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जी ऐसा है, एक्चुअलिटी बात यही है। जब तक आप, क्योंकि हमने खुद इसको अपने आप को एनालिसिस करके देखा है कि जिन जिन चैप्टरों को हम बार बार पढ़ते रहते थे उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी पहले स्टार्टिंग में, मतलब 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। जो भी मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि अच्छा ये चीज़ एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये आपके चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहे हैं तो इनको सारे सिलेबस को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एटलीस्ट आपको 3 बार करना है 12th के सिलेबस को। और ये जो संडे टू संडे आप प्लानिंग चला रहे हैं ये तो आपको करनी ही करनी है। एक बार 11th के लिए बीच में कोई भी 1 मंथ हम लोग खुद देते हैं बच्चों के लिए। जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए कि अक्टूबर में कंप्लीट हो जाता है या सितंबर में कंप्लीट हो जाता है, तो हम अक्टूबर का टाइम जो देने वाले हैं आपको 11th का देने वाले हैं, फिर 12th का रिवाइज कराएंगे। तो मतलब 3 बार आपको हम कराएंगे। और फिर क्या करिए आप, जनवरी में होती है टेस्ट सीरीज। अच्छा एक और चीज़ है 12th वाले बच्चे के साथ कि मान लीजिए अभी तो लॉकडाउन है तो MCQ क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन फिर बच्चों आपको क्या देना पड़ेगा, अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा 3 आवर्स का। वो फिर हम चैप्टर वाइज लगवाएंगे आपको, ठीक है, मतलब अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो फिर वो मैं प्लानिंग आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि समय समय पे मैं बताने वाला हूँ आपको कि अब क्या करना है। अभी के लिए आपको मैं क्या बता रहा हूँ 12th क्लास बच्चों के लिए स्पेशली कि इन 5 चैप्टरों पे फोकस करो। अभी ये जब 5 चैप्टर आपके हो जाएं तो हर चैप्टर का एक टेस्ट दो, और टेस्ट में आपको डाउट प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके 1 टाइम में ही सारी चीज़ें हो जाएं। और होगा भी तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सारे बच्चों की जो नॉर्मल बच्चे, समझ रहे हो ना। तो एक एक करके दो और मज़े से पढ़ो, इसको टेंशन लेके मत पढ़ो और अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपने अभी से पढ़ाई करना शुरू नहीं किया तो आगे आपको
थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा लगने लगेगा, आपको एक बर्डन लगने लगेगा। जैसे मैं आपको लास्ट में बताया था कि स्टार्टिंग में तो सोचते हैं कि अच्छा यार इतने 100 लाने, फिर वो धीमे धीमे कम होने लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उस तरीके से आएँ, ठीक है। तो बने रहिए, नेक्स्ट में मिलते हैं। और 11th वाले बच्चों के लिए मैं अलग से स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे आप एक अच्छा कर पाओ और टाइम के साथ, टाइम रहते हुए अपने आप को प्रूफ कर पाओ और इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।